प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आए है दिव्या शाह, अमेरिका से। वो अमेरिका में रहती है। उनका प्रश्न है कि महाराज आपके वीडियो में बहुत देखती हूँ, राम नाम जप में मेरा बहुत रुचि हो गया है, रात दिन जपती हूँ, लेकिन मन में डर रहता है कहीं मेरा नाम जप छूट न जाए, कोई ऐसे माया के मोह में फंस न जाऊं जिस कारण से भगवान का नाम जप छूट जाए। ये डर हरदम बना रहता है। ये डर कैसे जाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। आपने जो कहा कि आपका वीडियो राम नाम की महिमा सुन करके जप में आप लग गए, ये बहुत बड़ा हमारा भी सौभाग्य है जो हमारा कोई वीडियो सुन करके भगवान के नाम जप में लग गए। तो आप जो नाम जप में लग गए हैं, भगवान का नाम रात दिन जप रहे हैं, ये करोड़ों जन्म की पुण्य जब उदय होता है, सुकृत उदय होता है, भगवान की कृपा जब होते है, तब जाकर के इसी प्रकार की मन में नाम जप करने की रुचि बढ़ती है। नहीं तो ये घोर संसार में आप देखेंगे प्राय जितने भी जीव इस संसार में है, मनुष्य को छोड़ दे तो अन्य प्राणी तो कोई भगवान का भजन करता ही नहीं। गधा, कुत्ता, बिल्ली, जितने और प्राणी, इतर प्राणी, ये सब कोई भगवान का भक्ति तो करते नहीं है। हाँ, जो हनुमान जी थे बंदर के रूप में, जामवन जी भालू के रूप में, वो सब तो दिव्य पुरुष है, वो सब बात अलग है। लेकिन आजकल इतने मनुष्य के अलावा इतने प्राणी है, अब कोई भगवान का भजन तो करता नहीं है। हमारा जो मनुष्य है 600 करोड़ इसी संसार में, उसमें 250 करोड़ 200 करोड़ मुस्लिम है, वो भी तो कोई भगवान का भजन करते नहीं है, राम नाम जपते नहीं है। वो एक नया धर्म बना करके अपनी ढंग से अपने कर रहे हैं, इसमें ना कोई भगवान है ना उसमें कोई ये है। 250 करोड़ जो है ईसाई है, जो कि ख्रिस्ट को ही भगवान मान करके उनकी आराधना कर रहे हैं, जबकि ख्रिस्ट ने खुद कहा था मैं भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर का दूत हूं। तो वो भी कोई भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं या कोई भगवान का आराधना नहीं कर रहे हैं। जो रहे और जो है 50 करोड़ ये जैन हिंदू, जैन और जो है सिख और जो है बौद्ध, उसमें जैन और बौद्ध ये तो कोई भगवान का भजन करते नहीं है। बौद्ध धर्म तो पूरा नास्तिक धर्म है, उसमें कोई ईश्वर भगवान कुछ है नहीं। जैन धर्म भी आप देखेंगे सब आर्यहंताणम सिंहाणम, ये क्या क्या सब कहकर जपते हैं, उसमें कोई भगवान का नाम जप कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म भी आप देखेंगे संघम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, ये सब क्या करते, कोई भगवान का शरण गच्छामि ऐसे कोई नहीं कर रहा है। ये सब नास्तिक धर्म है। बाकी रहा हमारा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का 100 करोड़ हिंदू में समग्र पृथ्वी में, उसमें मेरे को लगता है 50 करोड़ से ज़्यादा तो वही निरंकारी और जो ब्रह्म कुमारी, अलग अलग कबीरपंथी, ऐसे अलग अलग ऐसे पंथ है जो कि भगवान का नाम जप भक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं, सब अपने को ही भगवान समझ के बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो गुरु के ही भगवान मान ले जाते हैं, गुरु का ही ध्यान करते हैं, कोई भगवान का नाम नहीं जपते हैं, सब भ्रम में है। उसमें कुछ जो भगवान राम कृष्ण को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, उसमें भी कितने नाम जप छोड़ करके वहाँ प्रवचन हो रहा है, वहाँ कथा हो रहा है, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर जो है बड़ा फंक्शन हो रहा है। यही चक्कर में मेरे को लगता है पूरा भक्ति में जुड़े हुए जो असली हमारा हिंदू राम कृष्ण विष्णु शिव को पूजा करने वाले, उसमें जो है 100 में 80% लोग को यही सब प्रोग्राम, ये सब को ज़्यादा महत्व देते हैं। कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ पर जो है फंक्शन हो रहा है, कहाँ पर जो है सत्संग हो रहा है, कहाँ पर कोई अगर गाय कथा भी शुरू कर दे तो वहाँ भी भीड़ लगा देंगे, कहाँ पर कोई गधा कथा भी शुरू कर दे तो वहाँ भी भीड़ लगा देंगे, साईं कथा हो तो वहाँ भी भीड़ लगा देंगे।
कोई भी लड़का लड़की अनपढ़ गंवार आए करके पोथी खोल करके थोड़ा भजन गा के थोड़ा सा कुछ सुना दे तो वहाँ भी जा करके उसको गुरु मान कर भीड़ लगा देंगे। कोई जप तप में किसी का रुचि नहीं है, बस भीड़ भाड़। हाँ, अब आज कल हमारे जो कथा प्रवचन करने वाले ये नाम जप को छोड़ करके बस गौशाला बनाना और ये अन्न क्षेत्र खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, हॉस्पिटल में खोलना, यही सब चक्कर में ज़्यादा पड़ गए हैं। उसके लिए पैसा पैसा कर रहे हैं। नाम जप में कौन लग रहा है? मेरे को लगता है कि हमारा जो है संसार में जितने प्राणी है उसमें मैं बताया मनुष्य 600 करोड़, मनुष्य के अलावा कोई भजता नहीं है। उसमें 400 करोड़ 500 करोड़ जो है अन्य अन्य धर्म वाले वो भी भगवान का नाम नहीं जपते हैं। 100 करोड़ हिंदू में पूरा 90% जो है भगवान का नाम जप नहीं करते हैं। कुछ तो निरंकारी, कुछ अन्य धर्म वाले एकदम जपते नहीं है। जो 10% रह गए हैं वो थोड़ा भगवान का नाम जप फपे सब करते हैं। वो भी थोड़ा सुबह शाम कर लेते हैं। मतलब 9% ले लीजिए, 10% में से 9% जो है सुबह शाम थोड़ा कर लेते हैं, बाकी खाली दिन में ऐसे घूमते रहते हैं। 1% जो है जो हमारे जापक होते हैं नाम जप, ये सब भी आपको ज़्यादा करके मिलेंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय, केदार, बद्री में आप देखेंगे संत लोग कुछ जप में रुचि रखते हैं। बाकी इधर गुजरात, राजस्थान ये सब में आ जाओ तो साधु संत महात्मा लोग को भी ठीक है, भगवान का भजन कर रहे हैं, सुबह शाम आरती हो रहा है, पूजा हो रहा है, संत सेवा हो रहा है, आश्रम में भंडारा हो रहा है, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अच्छा है सब हो रहा है। लेकिन जप करते हुए किसी को आप देखेंगे नहीं ज़्यादा। हाँ, सुबह थोड़ा बैठ के नहा लिया, तिलक लगा लिया, बैठ गया, थोड़ा आधा घंटा जप लिया, फिर शाम थोड़ा जप लिया, फिर जो दिन भर घूमना टहलना, ज़्यादा करके पैसा रुपया कहाँ से, बड़ा आश्रम वो महंत बन गया, उसको जो महंताई हो गया, उनको इतना बड़ा आश्रम मिल गया, वो इतना पैसा कमा लिया, यही सब हमारा साधु संत भी रहता है। ये जपने वाले लोग तो इधर मिलते ही नहीं कहा। हिमालय तरफ, केदार, बद्री तरफ कहीं कहीं लोग मिलते हैं, वही भी 1% आपको मिलेंगे। तो हरिनाम जप करना इतने आसान नहीं है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी ये जप नहीं पाते हैं। इसलिए आपका जब जप में रुचि हो गया है, जप कर रहे हैं, तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली है। अब मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आपने मेरा वीडियो देख करके ही आपको ये रुचि बढ़ा। मैं संतों के साथ रहा हूँ, बड़े बड़े भक्तों के साथ, मठाधीश महंत के साथ रहा हूँ, उनका दिनचर्या देखा हूँ। संतों में हमारा एक ही दिनचर्या है, 4 बजे उठ जाएंगे, उठ करके नहा धो करके अपना तिलक करेंगे, तिलक करेंगे जो है बैठ के थोड़ा 2-4 माला कर लेंगे, थोड़ा रामायण पढ़ लेंगे, थोड़ा गीता पढ़ लेंगे, तब तक जो है मंदिर में आरती या घंटी बज जाएगा, जा करके आरती करेंगे, वहाँ पर जो स्तुति करेंगे, बैठ के आधा घंटा घंटे, फिर वहाँ से आने के बाद साग सब्जी अमड़िया होगा सब भोजन बनाने के लिए, वो साग सब्जी चावल दाल सब ये सब घंट जाएगा। उसके बाद जैसे रोसिया लोग अपना रोसी बनाएंगे, ये लोग अपना आकर घूमेंगे टहलेंगे, या कोई आकर के सो जाएगा, या बैठ करके अपना गप्पा हाँकेंगे, बातचीत करेंगे। फिर 12 बजते ही भोजन का घंटी बज जाएगा, जाकर भोजन करेंगे, फिर सब सो जाएंगे। 4 बजे उठेंगे, उठ करके नहा करके फिर थोड़ा सा तिलक कर देंगे, थोड़ा सा 1-2-4 माला जप लेंगे, फिर थोड़ा रामायण पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा इधर कोई बाजार में थोड़ा कोई सामान लेने, कोई इधर लेने, कोई थोड़ा और कहाँ घूमने निकल जाएंगे, या बैठ के कोई गांजा पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई और चर्चा कर रहा है। ऐसे 6 बजते ही फिर आरती शाम को जो है होगा। आरती के बाद जो है स्तुति फुति करेंगे, फिर जो है 7 बजे भोजन पानी करके फिर 9-10 बजे तक सो जाएंगे, फिर 4 बजे उठेंगे। यही है संतों की हमारा दिनचर्या। जो हमारा अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा में जितने साधु संत महात्मा रहते हैं, उनका यही दिनचर्या। कोई ऐसे नहीं मिलेगा आपको बैठे खाली 12-12 घंटा खाली राम 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 ही जप रहे हैं, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। संत साधु महात्मा भी, मैं जो सत्य बात बता रहा हूँ, मैं साधु तो उनका कोई पक्ष नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। आओ गृह संसार वाले तो छोड़ दीजिए, मोह माया में फंसे हुए हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं, मैं जैसे बताया साधु में कोई उत्तराखंड तरफ कुछ मिलते हैं जप करने वाले, ऐसे ही हमारा कुछ भक्त लोग को भी, संसारिक लोग को भी कहीं कहीं आपको एक ऐसे दो दिखाई देंगे जो जप में रुचि है। बाकी सब ऐसे ही प्रोग्राम, वहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ भंडारा हो रहा है, वहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर जो है ये हो रहा है, यही चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, जप में किसी की रुचि नहीं है।
अगर थोड़ा मोड़ा किसी का रुचि हो जाता है तो माला लेकर बैठते ही जो नींद आने लगती है, सब भागी ओबन हो जाती है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, अनमोल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रताप महेश प्रतापू। हे तो अनमोल राम नाम, लेकिन वो जप नहीं पाता है कोई। अगर कोई जपने लग जाता है तो अतर नींद आएगी, आलस आएगा, वो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तो कहने का मतलब है, आपको मैं समग्र संसार के जीव संख्या ही बता दिया है, कितने मनुष्य संख्या बता दिया, उसमें कितने धर्म वाले बता दिया। खाली हिंदू धर्म का ही राम नाम जपने वाले हैं, भगवान का नाम, और उसमें ये 50-60 करोड़ सब जो है अन्य सब निरंकारी ब्रह्म कुमारी क्या क्या ऐसे सो अलग अलग है। वो लोग तो कबीरपंथी अलग है, ऐसी तरह तरह कोई नाम जपता है नहीं है। आओ जो थोड़ा मोड़ा रह गए उसमें जो है 10% यही प्रोग्राम सब करने में ज़्यादा रहते, रुचि लगते हैं। जो और जो 9% है वो थोड़ा सा जो है सुबह शाम थोड़ा मोड़ा जप कर लेते हैं। कोई एक आपको मिलेगा जो कि कहाँ पर थोड़ा जप तब जो कि कर रहा, नहीं तो बहुत कम मिलेंगे। तो आपके मन में जो भगवान के नाम जप के प्रति रुचि जागृत हुई है, आपको वंदन है, बड़े भाग्यशाली है। जब भगवत कृपा होती है इसी प्रकार की जो है नाम जप में रुचि बढ़ती है, नहीं तो बहुत कठिन है। आओ देखेंगे, अब जितने भी भक्त हुए हैं संसार में, सबने नाम जप करके ही पाया है। किसने अन्न क्षेत्र खोल करके, गौशाला खोल करके, या किसने जो है नाच गा के कूद के इसे भागवत कथा करके या भागवत कथा सुन के इसे नाच गा के कूद के इसे कोई भगवान को पाया नहीं है। ऐसो ठीक है, भगवान का कीर्तन है, भजन है, वो 5 दिन 7 दिन जाकर वहाँ पर बैठ के थोड़ा मन लग जाता है, 2-4 दिन, फिर वो अपना जो है 5-10 लाख लेके चले जाते हैं, फिर अपने घर में चले जाकर भगवान को भूल जाते हैं। ये 2-4 दिन का एक रंग है, छूट जाती है फटाक से। लेकिन इससे बोलो कि मेरे को भगवान मिल जाएंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा, कि ये हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, जो भी पाया, ध्रुव ने पाया 6 महीने तक ओम नमो भगवती वासुदेवाय जप करके पाया। प्रहलाद ने नारायण नारायण नाम जप के पाया। विभीषण ने राम नाम जप के पाया। हनुमान ने राम नाम जप के पाया। हमारा जितने भी बड़े बड़े भक्त, अब कबीर, तुलसी, मीरा, सब ने भगवान का नाम को एकांत में बैठ करके जप करके, उनको सुंदर स्वरूप का ध्यान करके, उनको प्रार्थना करके, उनके सामने रो करके गिड़ा गिड़ा के जो है इसी प्रकार जो है भक्ति करके पाया। कोई भी ऐसा भक्त का जीवन में कहानी नहीं है जो कि जाकर भागवत कथा सुनते सुनते भगवान को पा गया, भागवत कथा करते करते कोई वक्ता भगवान को पा गया। कोई भक्तमाल में ऐसी कहानी नहीं है कि कोई आकर वहाँ पर नाच गा कर कूद करके भजन पचरा गा करके भगवान को पा गया, कि कोई वहाँ पर यज्ञ करते हुए पा गया। ये सब कोई ऐसे कहानी आपको नहीं मिलेगा किसने जो है ऐसे खाली ये सब प्रोग्राम सुनते करते पा गया है। जो भी पाया एकांत में भगवान का नाम जप करके चिंतन करके पाया है। चाहे किसी को भी भक्त मालूम, भक्त का कहानी ले लीजिए। इसलिए आपका जो एकांत में बैठ करके भगवत नाम जपने की रुचि हुई है, ये बहुत बड़े भाग्यशाली है आप। आपके मन में सबसे बड़ा चीज आप कह रहे हैं, डर हो रहा है कि कहीं नाम छूट न जाए, जप न छूट न जाए, कोई माया में फंस जाऊं जो कि भक्ति न छूट जाए। ये तो और भगवत कृपा है। जब विशेष भगवत कृपा होती है तो इसी प्रकार डर पैदा होते हैं। नहीं तो कौन डर रहा है? लोग अपना खा पी के मौज कर रहे हैं। जावज्जु जीवनम सुखम जीवेत ऋणम कृतम भूतम पिबेत। ऐसे ऐसे लोग है कहने वाले, चारबा के दर्शन वाले। अरे खा पियो मौज करो, कौन भगवान है कौन ईश्वर है, जो होगा देखा जाएगा, किसने देखा, ऐसे कह कर लोग खा पी रहे मौज कर रहे। बम्बई शहर में ये देखेंगे आप, ऐसे ऐसे क्लब है, ऐसे ऐसे बियर बार है, ऐसे ऐसे इलाका है, ऐसे जूहू चौपाटी चले जाओ, हम पर खा पी के मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कौन भगवान है, कौन नाम जप है, कौन भक्ति है? कोई धर्म स्थल पूजा स्थल में थोड़ा चले जाओ तो थोड़ा मोड़ा इसे देखने को मिलता है, नहीं तो कहाँ। संसार में जो है सब मोह माया में ग्रसित है। लेकिन ये घोर कलिकाल में भी आपका मन अगर भगवान के जप में रुचि हुआ और डर ये हो रहा है कि कहीं मेरा नाम न छूट जाए, जप न छूट जाए, भक्ति न छूट जाए, तो ये बहुत बड़ा चीज है। ये होना ही भगवत कृपा है। ये डर बना रहना चाहिए। भय बिनु होय न प्रीति, तुलसीदास ने कहा। जब कोई चीज के प्रति भय रहता है तो प्रीति होती है। जैसे जमराज का भय है, कहीं जमराज के पास न चले जाऊं, मरने बाद जो है कोई दंड न मिल जाए, तो डर रहेगा तो फिर भगवान का भक्ति मन अपने आप लग जाएगा। है
इसलिए आपका मन में जो भय है वो भी भगवान का एक भक्ति का स्वरूप ही है। और वो भय भी आप चाहे जाते हैं कैसे जाएगा, निश्चिंत होकर जप कर, तो वही नाम जप करते 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 ही भय भी जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा भय चले जाए तो आप नाम जप कीजिए, उसी नाम जप से ही भय भी जाएगा, संकट भी जाएगा, सब कुछ नाम जप से मिलेगा आपको। जैसे एक छोटा सा बीज में पूरा विशाल बटवृक्ष समाया हुआ है, उसको जमीन पर अगर लगा दिया जाए वो बीज तो बटवृक्ष हो जाता है 2-4 साल में। ऐसे ही राम नाम जप अगर आप करते रहेंगे तो उसी से आपको सब कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, विद्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, संयम मिलेगी, भक्ति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, भगवत दर्शन भी होगा। क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, मच्छर, जब ये सब अपने आप ही बस में हो जाएंगे, अपने आप ही दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे, सद्गुण अपने आप ही प्रकट होंगे। इसलिए नाम जप में लग जाओ। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये घोर कलियुग में अब कोई उपाय नहीं, सहज सरल केवल हरि नाम है। कलियुग यज्ञ न जो जोग न जागा, कलियुग केवल कलियुग जोपन जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। इस कलियुग में जो है ना जोग ना यज्ञ कुछ नहीं है, एकमात्र भगवत नाम का गान, नाम का चिंतन, नाम का जप ही एक आधार है। इसलिए आपका मन भगवान के नाम में जप गया है, लग गया है। इसलिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली, जप करते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। और तुलसीदास ने एक चौपाई लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एक। एक कलियुग में कोई चाहे मैं भक्ति कर लूं, डायरेक्ट भगवान को प्रेम कर लूं, भगवान को याद करके रो पड़ू, ऐसे नहीं, सोचने से नहीं हो जाएगा। किसी आदमी बोल लूं तो भगवान से प्रेम करने लग जाए, प्रेम नहीं करेगा, कर नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। किसी से प्रेम ऐसे नहीं होता है, ऐसे भगवान से कोई प्रेम कर नहीं सकता है। नहीं कली कर्म न भगत कर्म, ये कलियुग में कोई कर्म कांड भी आपका काम नहीं करेगा, ना भगत भी आप कर सकते हैं, ना विवेक यानी ना कोई ज्ञान भी आप असली ज्ञान पा नहीं सकते। कोई क्या बोल रहा है, 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 कोई किसी का ठिकाना नहीं है। ये वक्ता के सुनो कुछ और बोल रहा है, वो वक्ता सुनो कुछ और बोल रहा है, सब भ्रमित कर रहे हैं जितने सब वक्ता लोग। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। अगर राम नाम जप लिया जाए, जो भक्ति आपको कठिन लगता है वो सरल हो जाएगा, जो ज्ञान आपको प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए कठिन लग रहा है वो सरल हो जाएगा, जो कर्म बड़े बड़े कर्म कांड करने से फल मिलने चाहिए वो सब आपको इस राम नाम मिलेगा। सब कुछ सहज सुलभ हो जाता है इस हरि नाम में। इसलिए आप राम नाम जप करते रहिए, लगे रहिए, और यह आपको अवश्य यह भगवत प्राप्ति होगी, आप भगवान का दर्शन होगा। जय श्री राम।